स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर को हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया है। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है विविध के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए, क्या भैया, यदि लोलक घड़ी की लंबाई क्या हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाए, दुगना हो जाएगा। देखिए टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2π√L/G होता है। क्या होता है भैया, टी बराबर 2π√L/G होता है। तो टी प्रोपोर्शनल किसके होता है, √L के होता है। टी प्रोपोर्शनल किसके होता है, √L के होता है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए, तो टी बराबर क्या होगा, √L हो जाता है। तो टी बराबर √4 गुणित √L √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो √4 का मान कितना होता है, √4 का मान 2 होता है। कितना होता है भैया, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है या 2 होता है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2। कितने गुना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। ऐसा समझ में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं बात करें जो हमारा हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, वो बर्नौली के सिद्धांत पर उड़ता है। जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही उड़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने में किया जाता है, तापमान। तापमान को मापने के लिए जो है बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है, तो कार्य कितना होगा भैया, 0 होगा। बिग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, जड़त्व के कारण। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनंत टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। आप कमेंट करके बताना कि थर्मामीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं बता दूं कि जो है भैया जो थर्मामीटर होता है वो ध्वनि के अध्यारोपण सिद्धांत पर जो है आपका थर्मामीटर कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस जो है प्लास्टिक का गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु जो है ठोस सीधे क्या हो जाए, गल जाए, वही क्या है भैया आपका गलनांक है। हिमांक आपको बताना है और एक होता है वाष्पीकरण को आपको बताना है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन क्यों फट जाती है, तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण जो है ठंडियों में क्या होता है, पाइप फट जाती है। तो ठंडियों में आपने देखा होगा कभी कभार जो है
पाइप जो है फट जाती है। उसका कारण क्या होता है कि पाइप में जब पानी जम जाता है तो जो पाइप का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, इसको आप निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें जो है विद्युत रोधी कहा जाता है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव एक ही होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उससे केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश ब्रह्म पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में क्या स्थित है, नई दिल्ली में जो है भैया आपका राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है या लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपको कमेंट में बताना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है, तो आटाकामा पेरू में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला आटाकामा में स्थित है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम। बात करें परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल का व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया है, तो मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थापना कहाँ की गई है, तो मुंबई में की गई। कहाँ की गई है, मुंबई में की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एक कहाँ के थे, यूरी गागरिन का संबंध किस देश से है, इनका संबंध रूस से है। एक अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 ईस्वी में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वेलेंटा तेरेस्को है, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। GIF का पूर्ण रूप क्या है, GIF का पूरा नाम होता है भैया ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। लेज़र द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है, तो उद्दीपित विकिरण जो है लेज़र द्वारा उत्पन्न होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है, तो 3% होता है। कितना % होता है, 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है, दाब के। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा, गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक घटता है। यही कारण है जब हम दो बर्फ के टुकड़ों को जब हम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। इसी कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ जाएगा। क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, पराध्वनिक कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। डापलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित होता है डापलर प्रभाव।
प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणें ओजोन परत जो है द्वारा अवशोषित की जाती हैं। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण। जब आप रोज़ सुबह ब्रश करते हैं तो आपको याद रखना है, जब आप अपना दांत जो है जिस शीशे में देखते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दंत चिकित्सक में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का स्थापना जो है बेंगलुरु में किया गया है। अब बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2। एक सरल दूरदर्शी जो है कम से कम 2 उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। या क्वेश्चन यूँ पूछ लेगा कि लाल रंग को हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाएगा? तो काला ही दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना है? 10⁻10 मीटर होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नांगल, पंजाब में। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र D2O जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल, पंजाब में किया गया था। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित की होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप इसी पदार्थ से लेपित की जाती है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं आपसे।